इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। गिल्लू पाठ के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे गिलहरी के बच्चे यानी कि गिल्लू की याद ताजा हो आई, क्योंकि गिल्लू इसी सोनजूही की लता की हरियाली में छिपकर बैठा रहता था और लेखिका के निकट आते ही उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। सेकंड क्वेश्चन इज, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। तो इसमें आप लिखेंगे, सामान्यतः हम कौवे को काव काव की कर्कश ध्वनि को पसंद नहीं करते और उसे अवमानना के अर्थ में ही लेते हैं, परंतु श्राद्ध के समय में हमारे पितर काक बनकर ही प्रकट होते हैं, ऐसा विश्वास लोगों के, हिंदू धर्म के लोगों में है। तब हम उसी कौवे को आदर करने लगते हैं, इसीलिए ये एक साथ समादरित और अनादरित कहलाता है। क्योंकि बच्चों, जब वो काव काव की आवाज करता है या किसी छोटे पक्षी के बच्चे को जख्मी करता है या उसे खाने का प्रयत्न करता है या कूड़े करकट के ढेर में से गंदगी उठाकर खाता है, तो हम उसे अवमानना के रूप में अनादरित माना जाता है उस समय वो। लेकिन हम उसको सम्मान कब देते हैं, जब श्राद्ध के दिनों में उसे भोजन के लिए बुलाया जाता है या भोजन खिलाया जाता है। थर्ड इज, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा, कौवे के द्वारा घायल हो जाने के बाद सबको लगा कि गिल्लू अब बच नहीं सकता, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने उसे कमरे में लाकर रुई से उसके रक्त को पोंछकर, उसके घाव को पोंछकर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, फिर धीरे धीरे रुई में भिगोकर दूध की बूंदें पिलाने की कोशिश की। कई घंटों तक उपचार के बाद उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाई जा सकी, वो भी बड़ी मुश्किल से। लेखिका की लगन और विश्वास का ये परिणाम हुआ कि वे तीसरे दिन तक बिल्कुल ठीक हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो इसका उत्तर होगा, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर तेजी से उतरता था, और उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता था जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठती नहीं थी और उसे उठाकर प्यार नहीं करती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया। तो फॉर दिस यू विल राइट, जैसे ही गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करने लगी, मतलब अपनी आवाज में उसे जैसे बुलाने लगी। गिल्लू भी जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकता तथा लेखिका को तब लगा कि इसे मुक्त कर देना चाहिए, शायद ये बाहर जाना चाहता है अपने संगी साथियों के पास। इसके लिए महादेवी वर्मा ने क्या किया कि अपनी खिड़की की जाली का एक कील निकाल दिया और वहां से उस जाली को हटा दिया, जिससे कि वो आसानी से उस कोने से बाहर जा सके और अंदर आ सके, और बाहर जाकर सच में गिल्लू ने राहत की सांस ली। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका मीन्स सेविका, या आप कह सकते हो नर्स। तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, लेखिका जब मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी और मतलब जख्मी हो गई थी, तो वे कुछ दिन हॉस्पिटल रहने के बाद जब वापस घर आई तो उसे डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। तो जब अपनी बिस्तर पर लेटी होती थी तो गिल्लू जो था वे उसके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को धीरे धीरे सहलाता था, और इस तरह वे एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। सेवेंथ क्वेश्चन है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है। कहते हैं गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, और जब गिल्लू के दिन भर
जब गिल्लू ने 2 वर्ष के बाद एक दिन ऐसा उसके जीवन में आया कि उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया ना पिया और ना ही वे बाहर गया, और तब उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ने लग गया। तो वे लेखिका के बिस्तर पर आकर उसकी उसी उंगली को चिपक गया जिसको उसने मरनासन हालत में, जब वो छोटा सा था, कौवे उसको अपना आहार बनाने की कोशिश में थे, उस समय जब लेखिका ने उसको उठाकर अपने कमरे में लाई थी, तो जिस उंगली से वो चिपक गया था उसी उंगली से चिपक गया और उसका शरीर ठंडा होने लगा। तो लेखिका ने उसके लिए हीटर जलाया, उसको ऊष्मा देने की कोशिश की, लेकिन वो सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके जीवन का अंत हो गया। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वे किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। दिस इज 8th क्वेश्चन। तो इस पंक्ति का आशय ये लिखेंगे आप कि गिल्लू सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही किसी नया जन्म लेने के लिए अपने इस जन्म में प्राण खो चुका था। मतलब ये जीवन छोड़कर जा चुका था प्रातःकाल की प्रथम किरण के साथ ही। 9th क्वेश्चन, विच इज द लास्ट वन। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो इसके उत्तर में आप लिखोगे, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में इस विश्वास का जन्म होता है कि सोनजूही की लता पर किसी बसंत के दिन जूही के पीले छोटे फूल के रूप में खिलकर उनके आंगन में गिल्लू फिर से वापस आ जाएगा, ऐसा वो सोचती है। तो ये थे गिल्लू के उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाएंगे और आप इनसे पूरा लाभ उठाएंगे। ऑल द बेस्ट।